हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार से मेंस के पेड सेट सॉल्यूशन का सेट नंबर 5। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसमें आप देखिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग का किस तरह से क्वेश्चन दिया गया था और उनको हम लोग किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया था कि x-3 प्लस 1/(x-3) = 4 है। तो हमसे पूछा गया कि x-3 का होल क्यूब प्लस 1/(x-3) का होल क्यूब कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। हम यहाँ पे मानते हैं कि x-3 प्लस 1/(x-3) = जो है वो 4 के बराबर है। कहने का मतलब ये कुछ इस फॉर्म में है कि a + 1/a = जो कि मानते हैं, चलिए k दिया गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिया गया। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा कि इसका क्यू, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि a³ प्लस 1/a³। ठीक है, 1/a³ बराबर क्या होगा। तो हम लोग कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर a + 1/a = k दिया गया और उसके बाद पावर में हमसे होल क्यूब पूछा जा रहा हो तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट इस पर कर लीजिए कि अगर ये हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे कि a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कर सकते k³ माइनस में 3k। ठीक है, k³ माइनस में 3k। अब देखिए k³ माइनस का मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट k³, ये क्या है आपका k होगा, तो यहाँ पे 4k³ माइनस में 3 गुने k। k का मतलब जो यहाँ पे दिया जा रहा है इसके वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए 4k³ करेंगे तो कितना 64 और 4 12, 64 में से 12 जाएगा तो कितना 52। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे पूछा है कि साइन थीटा माइनस में कॉसेक 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बस वैल्यू को पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉसेक 45। तो आपको पता है कि साइन जो होता है वो कॉसेक उल्टा, यानी कि साइन और कॉसेक उल्टा होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ √2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 - 2√2 और यहाँ पे आपका 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू अगर याद होगा तो आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज देखें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इन दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया 36 और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, PQ यानी कि एक जो भुजा है दूसरे त्रिभुज की भुजा दी गई है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई पूछ जा रही है। इस टाइप के क्वेश्चन लोगों ने कई बार प्रैक्टिस कर चुका है, कुछ भी नहीं करना होता है। जो भी त्रिभुज यहाँ पे दिया गया, देखिए पहला त्रिभुज कितना है 36 और नीचे इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ 36, यानी कि ABC का क्षेत्रफल ये हो गया और PQR का क्षेत्रफल ये हो गया। जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है उनके साइड का स्क्वायर के बराबर करते हैं, यानी कि जो पहले का था उसका स्क्वायर कर लेंगे और जो दूसरा था उसका PQ का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो भी हमारे पास वैल्यू है पुट कर लेते हैं। हमें AB तो निकालना है, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि x² हो गया और PQ दिया गया, PQ कितना दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है ना, 9 चौका 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा x² = 64 और x की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो 8 का मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाता है। राइट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो AD है कोण A का समद्विभाजक है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए एक त्रिभुज कुछ इस तरह से है A, B और C। ठीक है, जो AD है वो A का समद्विभाजक, यानी कि बीचों बीच यहाँ से डिवाइड कर रहा है, समद्विभाजक है। ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AB और AC का रेशियो, AB और AC का रेशियो, अगर ये 3 रेशियो 4 के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, और यदि दिया गया कि त्रिभुज ABC बराबर 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ABC का जो क्षेत्रफल है वो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ABD का क्षेत्रफल बताए, यानी कि हमें इतना का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, अगर हम दोनों भुजा को ले 3 और 4, यानी कि 7 का सेंटीमीटर, 7 बराबर कितना है, जो भुजा है 3 और 4 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7, और इस टोटल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया था ऑलरेडी दिया गया हमारे पास 350, यानी कि 7 बराबर 350 है। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पे 3 का बराबर कर लेते हैं। तो देखिए 3 का बराबर करेंगे तो क्या होगा 7, यानी कि 350/7 × 3 कितना हो जाएगा 5, 50 बार में कटेगा 50 3 150। सही आंसर क्या है 150 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको भुजा को लेकर के यहाँ पे निकाल लेना होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो 51 दिया गया, तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है, यानी औसत जो होता है वो क्या होता है, बीचों बीच की संख्या। अगर बीचों बीच की संख्या 51 हो जा रहा है तो इससे पहले जो सम संख्या होगा वो 50 होगा, और इससे पहले का जो सम संख्या वो 48 होगा। इसके बाद देखेंगे तो क्या है 52, और इसके बाद देखेंगे तो 54। 4 क्रमागत सम संख्या थी 48, 50, 52 और 54। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तीसरी संख्या बताइए, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या टिक करेंगे, 52 को टिक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 86 में क्या दिया गया, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 3 के पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 3 के पावर x प्लस वाई, ठीक है। और राइट साइड में जो है रूट 27 है, तो हम रूट 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये कैसे करते हैं उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए रूट 27 है, रूट 27 को क्या करेंगे, 3√3, ठीक है। 3√3 निकल जाएगा, तो 3 को यहीं पे छोड़ूंगा, इसके पावर में 1 हो रहा है, 3 के पावर में आपके यहाँ पे 1/2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, धार सेम, तो यानी कि पावर जुड़ेगा 3/2, ठीक है। यहीं पे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ रहे हैं क्या किस तरह से अब यहाँ पे किया गया। अब देखिए एक बार इसको उठा करके इसके साथ कर लेते हैं इक्वल, फिर इसको उठा करके इसका इक्वल कर लेंगे, ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो मिल जाए। तो अगर मैं पहले वाले को उठाता हूँ, फर्स्ट और थर्ड को, और फिर सेकंड थर्ड को उठा लेंगे, तो पहले हम फर्स्ट और थर्ड को उठाते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को उठाएंगे तो दोनों का देखिए, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो पावर सेम का मतलब 2x माइनस वाई इक्वल टू 3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 3 हो जाता है। मानते हैं कि इक्वेशन 1 होगा। अब उसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड को। सेकंड और थर्ड को उठाएंगे तो क्या होगा, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, और 3/2 का मतलब यहाँ कर सकते हैं कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2y की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, चाहे कोई भी आप चीज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 4x माइनस 3 इक्वल टू 2y कर सकते हैं, और इस 2y को यहाँ पे हम पुट करते हैं। 4x प्लस, देखिए 2y की जगह पे इतना रखेंगे तो क्या होगा, 4x माइनस 3 इक्वल टू 3, ठीक है। 6x इक्वल टू 6, और x की वैल्यू क्या निकली, 1। x की वैल्यू 1 निकल गई, तो आप कहीं से भी रख करके y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर हम कहीं पे, चलो जो भी आसान लगे वहाँ पे कर लेते हैं, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा, देखिए x की वैल्यू को यहाँ कर हम पुट करेंगे तो 4 और माइनस में 3 बराबर में 2y, और ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1/2। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि 3 के पावर x माइनस वाई बताइए। यही तो पूछा रहा है कि 3 के पावर x माइनस वाई, तो क्या करते हैं, x की वैल्यू कितनी आई है 1, और y की वैल्यू 1/2। 1 में से आधा जाएगा तो कितना होगा, आधा, यानी कि कह सकते हैं कि 3 के पावर 1/2, और 3 के पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, √3। बताइए कुछ था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, √3 को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 14,784 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक वस्तु को 14,784 में बेचता है, तो अगर उसने 2 वस्तुओं को इसी दाम पर बेचा है तो टोटल उसका एसपी कितना होगा। टोटल अगर हम बात करें उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो 14,784 को अगर हम 2 से मल्टीप्लीकेशन कर ले तो पता चल जाएगा। 4 दूनी की 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, यहाँ पे 14 दूनी 28, 1 29, यानी कि टोटल उसने बेचा होगा 29,568 रुपये में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा अलग अलग वस्तुओं के लिए। तो पहले वस्तु को अगर उसने 14,784 में बेचा है तो हम मानते हैं कि उसका क्रय मूल्य x रहा होगा, और उसको 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है। तो 12% के प्रॉफिट पर बेचा, इसको हम कटा देते हैं। तो देखिएगा इसको कटाएंगे तो ये आपका 132 बार में कट जाएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा कितना निकल गया, इस यहाँ पे क्रय मूल्य 13,200, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। लेकिन उसने एक और वस्तु को बेचा है, जो कि बेचा इतना ही में 14,784 में, लेकिन अब वो क्या करता है कि 12% के लॉस पर बेचता है, यानी कि हम यहाँ पे 88 और यहाँ पे 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 88 64 यहाँ पे बिल्कुल 164 बार में, नहीं 168 बार में ना, ठीक है। 88 64 168 बार में। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 168 पे 00, यानी 16,800 रुपये। अब देखिए क्या है कि ये भी इसका क्रय मूल्य था, ये भी इसका क्रय मूल्य था, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया। टोटल अगर हम यहाँ पे सीपी की बात करें तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 29 और 1 30, यानी कि टोटल 30,000 हो जाता है। अब आप ये बताइए कि उसने खरीदा 30,000 में, बेचा है 29,568 रुपये में, तो कितने का लॉस हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा भी है कि लॉस बताइए, तो लॉस कितना हो जाएगा। देखिए इसमें से अगर इसको हटा देंगे तो कितना, 29,568 है और यहाँ पे 3,000, यानी कि 432।
बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 432। अगर परसेंटेज पूछा था लॉस परसेंटेज तो 432/3000 गुने 100 करके वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 432 होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 88 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसने वो कंप्यूटर को खरीदा होगा, सीपी मानते हैं कि 100 रुपये में, ठीक है, लेकिन वो बेचने के लिए क्या करता है कि मार्केट प्राइस जो इससे 20% के प्रॉफिट पर जो कि अंकित करता है 120 मान लेते हैं, ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15% की छूट भी देता है, चलो वो कुछ डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी कि 15% का डिस्काउंट भी देता है। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, कई बार हम लोगों ने देखा है कि सीपी अपॉन में एमपी बराबर क्या होता है, यानी कि डिस्काउंट परसेंट अपॉन में जो कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी रहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। सीपी इक्वल टू कितना है, सीपी 100 दिया गया, मार्केट प्राइस आपका 120 है, डिस्काउंट 15% की दी जा रही है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 85 हो जाएगा, और प्रॉफिट परसेंट तो यानी कि 100 में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है, इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको हम आसान करते हैं, चलिए 20 से कटाएंगे तो 20 5 बार में, ये आपका 6 बार में 17 5 85 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 प्लस पी इक्वल टू 17 छक्के 102। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी निकल गई, 2%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, ठीक है, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार है कि ए प्लस बी इक्वल टू 5 दिया गया, बी प्लस सी इक्वल टू 7.5 है। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है, बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 7.5, और सी प्लस ए की बात करें तो ये कितना दिया गया, सी प्लस ए इक्वल टू 8.5, और इसका औसत पूछा जा रहा है। देखिए अगर औसत निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 7.5 प्लस 8.5। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें ए प्लस बी प्लस सी 3 संख्याएं दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आपका डबल डबल दिख रहा है, तो टोटल 6 संख्या हो रही है। हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 6 से, औसत निकाला तो यही तो होता है, टोटल संख्याओं को जोड़ करके उनका हम जितने भी नंबर होते हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 7 15 16 16 5 21, यानी 21/6। 21/6 का मतलब 3.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है ना, काफ़ी ईजी था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि 25,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्ष के लिए दर क्रमशः 4% और 5% हो जाता है। पहला परसेंटेज रेट कितना है 4%, तो 4% को अगर हम तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/25, ठीक है, 1/25 अगर ये हमारा देखिए 25 पर 1 के रेट से बढ़ रहा है तो यानी कि टोटल कह सकते हैं 26/25, ठीक है, 26/25 कुछ इस तरह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 25 रुपये रहा होगा तो ये बढ़ करके 26 हो गया, ठीक है, 26। तो चलो इसको रेशियो में लिखते हैं ताकि आप आसानी से इसको कर सकते हो, 26 हो गया। अब उस तरह से सेकंड रेट हमारा क्या, सेकंड रेट देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का ही सबसे अच्छा मेथड हो, कैसे करते हैं, 5/100 हो गया, परसेंटेज को मैंने तोड़ा तो ये हमारा 1/20, यानी 20 पे 1 के रेट से बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 21/20। अगर हमारा 20 रहा होगा मूलधन तो ये हो गया आपका टोटल 21, ठीक है। अब देखिए दोनों अगर हम देखें तो इसको आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25 दूनी की 50, 500 हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाता है, देखिए अगर इसको करेंगे तो कितना होगा 26 से 21 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 26 और 26 दूनी 52, यानी कि 6 4 और ये आपका 5, 546 हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में ध्यान से दीजिए, देखिएगा क्वेश्चंस में ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है यानी कि पी, और ये हमारा मिश्र धन है जो कि अमाउंट, ठीक है ना। अगर ये 500 की जो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया गया कि 500 का मतलब कितना हो रहा है 25,000, 500 का मतलब 25,000, यानी कितने से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आप कहेंगे कि 50 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, बिना किसी दिक्कत के 50 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो 50 से मल्टीप्लिकेशन लास्ट में आपका 0 6 5 30, यहाँ पे 0 3 बचा, 4 5 20 3 23 हो जाता है, और आपके पास बचा फिर से 2, और 5 5 25 और 2 27, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 27,300, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। जब भी आपके पास दो इस तरह के क्वेश्चंस में परसेंटेज दो ना, दोनों परसेंटेज को तोड़िए, दोनों परसेंटेज को इस तरह से तोड़ करके मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अगर ये कटेगा तो कटा सकते हैं, देखिए कटने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसमें इसको कटा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपने समझ लिया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है, और काफ़ी सुपर क्वेश्चन था। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं हम रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरह से दिया गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है कि एक घड़ी 4:30 यानी घड़ी में 4:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है। तो देखिए 4:30 का मतलब क्या है, 4:30 का मतलब 3 हो गया, ये आपका 4 और ये आपका 5, ये 6, ठीक है 6 हो गया। तो 4:30 जब हो रहा होगा तो जो घंटे का जो सुई है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, 4 और 5 के बीचों बीच, और मिनट का जो सुई है कुछ इस तरह से होगा, ये बड़ा वाला। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूरब की ओर हो तो देखिए मिनट की सुई ये है, तो अगर हम इसको इस तरह से डिनोट करें पूरब की तरफ, तो ये हमारा जो कि घंटे वाला सुई कुछ इस तरह से होगा। तो ये जब पूरब है तो ये किधर डिनोट करेगा, तो आप कहेंगे कि ये उत्तर पूरब, यानी उत्तर पूरब। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है कि यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। चलिए अगर ये हमारा आज का दिन है, ये हमारा कल का दिन है, ठीक है, यानी बीते हुए कल का दिन। क्वेश्चन में कह रहा है कि बीते कल से पहले वाला दिन संडे, ठीक है, ये संडे हो रहा है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, यदि बीते कल से पहले वाला दिन, ये आपका आज का है कि कल, बीते वाला कल हो गया, और इससे पहले का जो दिन है वो संडे है। तो कह रहा है कि तो आने वाले कल के कल से अगले दिन, अगला दिन से 3 दिन अगले तीसरे दिन ना, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। तो आने वाले कल से अगले दिन के तीसरा दिन, 1 2 3, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरा दिन कौन सा दिन होगा, ये वाला। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल फिर से 8वां दिन होने का मतलब कि फिर से हमारा संडे ही होगा। क्लियर, इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 93 में क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि 45 विद्यार्थियों के कक्षा में बालक का 20वां स्थान है। देखिए मानते हैं कि कक्षा में टोटल 45 छात्र थे, 45 छात्रों में जो 20वां स्थान यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, 20वां स्थान है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है जब 2 और बालक प्रवेश कर लेते हैं, यानी कि अब टोटल जो लड़के होंगे वो कितना हो गए, टोटल 47 हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, यानी कहने का मतलब पहले 20 था, अब ये इसका स्थान 21 मानते हैं कि 21 हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है तो अंत से नया स्थान क्या है। आपको पता है कि टोटल इक्वल टू क्या होता है, टोटल इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में 1, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 47 है। लेफ्ट से अगर देखें तो लेफ्ट से कितना नंबर पे आ रहा था, 21 नंबर पे। राइट से हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे -1 हो गया, यानी कह सकते हैं कि 48 इक्वल टू 21 प्लस आर, और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब हो गया हम यहाँ से घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 27, यानी 27वें स्थान पर होगा अगर हम उधर से देखें, पीछे से देखें तो। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, ये आप तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अप्रवास का जो अनुपात है वो आगमन के साथ है। अप्रवास का मतलब क्या होता है, अप्रवास का मतलब जो होता है इमिग्रेशन जो कहते हैं, जो कि दूसरे जगह पे जाकर के बस जाना, और आगमन का मतलब आना, तो यानी कि जिस इसका उल्टा दिया गया उत्प्रवास, और इसका हम कर सकते हैं प्रस्थान। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में भी कुछ भी नहीं किया गया, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो। 95 में कह रहा है क्या, 8 24 और यहाँ पे 72 और 216। देखिए यहाँ पे क्या गया, 3 से गुना, फिर 3 से गुना और फिर 3 से गुना, ठीक है। 3 से गुना किया गया, उस तरह से हम, ये हमारा सर्कल चल रहा है, 14 लिख सकते हैं, यहाँ पे 42 है, और ये आपका 126। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 14 तिया 42, 42 तिया 126, और 126 में फिर 3 से गुना करेंगे तो 18 और 32 36 1 37, यानी 378 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे क्या कह रहा है, दिया गया एक सीरीज हमारे पास, और सीरीज को सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 96 का सीरीज क्या कह रहा है। 14 है, 22 है, उसके बाद 37 61 और यहाँ पे 96, और हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा। देखिए सबसे पहले सीरीज को हम ध्यान से देखें तो क्या, इस सीरीज में कितना बढ़ाया गया, यहाँ पे आप कहिएगा कि +8 बढ़ाया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या, इन दोनों में कितना डिफरेंसेस हो रहा है, तो यहाँ पे बढ़ाया गया प्लस में, जो कि ये आपका 15, ठीक है, 15 बढ़ाया गया। उसी तरह से यहाँ पे देखें तो कितना बढ़ाया गया, यहाँ पे हमारा कितना हो जा रहा है, 4 और ये आपका 24, ठीक है, 24 बढ़ाया गया, 24 है कि 34, 11 7 और यहाँ पे 5 में 3, ठीक है, 24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 24 है। उसके बाद यहाँ पे कितना बढ़ाया गया, तो 5, ये आपका 3, 35 बढ़ाया गया, इस तरह से। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इस सीरीज में क्या कर रहा है। इस सीरीज में +7 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखें तो +9 है, और यहाँ पे देखें तो +11। अब यहाँ पे आपको एक सीरीज समझ में आ गई होगी, 7 9 11, यानी कि आगे जो बढ़ा करके लिखा हो गया 13, तो 13 को बढ़ा करके इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा,
8 और ये आपका 4 48। अब इस 48 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, अगर 96 में 48 को हम जोड़ते हैं तो 8 6 14 और 9 4 13 1 14, यानी 144 उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। 97 में हमारे पास एक जो कि 4 पासे के फलक दिखाए गए और पूछा गया कि ए के फलक के ठीक सामने क्या होगा। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे तो आप उन 2 पासे को पिक कीजिए जिसमें एक कॉमन हो सके तो एक कॉमन हो। तो यहाँ पे देखेंगे अगर पहले और दूसरे पासे में तो दोनों में ए कॉमन हो रहा है। तो अगर हम ए को उठाते हैं तो एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी और यहाँ पे एफ। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें दूसरे पासे में तो ए के सामने ए लिखते हैं, उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज, यानी कि बी के सामने ई हो जाएगा और एफ के सामने यहाँ पे सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ए के सामने, तो ए के सामने देखिए क्या है, ए के सामने डेफिनेटली डी होगा। देखिए बी के सामने ई हो गया, सी के सामने एफ हो गया, तो कह सकते हैं कि ए के सामने डी होगा। अगर आपको ये फिर भी ना समझ में आए तो आप यहाँ पे एक और पासा जो कि हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए बी और सेकंड और थर्ड वाले पासे को उठा करके भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी आपका निकल जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि ए के सामने डी होगा, हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या है। 98 में कुछ भी नहीं, डिक्शनरी को आपको फॉलो करते हुए बस वर्ड को सजा देना है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए एक्स पी एल, सबसे पहले एक्स यहाँ पे क्या, हाँ ई एक्स पी एल ओ, यहाँ तक तो जो भी मिल रहा है उसको हम सबसे पहले रखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा आएगा क्या, एक नंबर आएगा। ठीक है, एक नंबर ई एक्स पी एल ओ आई आर है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या है, उसके बाद हमारा ओ आर आएगा, यानी कि 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। और उसके बाद क्या आ सकता है, तो उसके बाद फिर से जो कि एक्स ई एक्स पी एल ओ एस, यानी कि हमारा उसके बाद 2 आएगा। तो अब देखेंगे 1 5 2 1 5 2 ऑप्शन हमारा बी मिल रहा है, तो ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पे एक त्रिभुज को काउंट करना है। तो त्रिभुज में क्या क्या दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, एक त्रिभुज इस तरह से किया गया और एक यहाँ पे है और इसमें 2 है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3। और अगर देखिए इस टाइप का एक निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 हो रहा है। चलो इसको देखिए 1 2 और 3, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ लीजिए। 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 हो गया। यानी कि इस टोटल का ऊपर वाले का जितना भी है उसमें 6 त्रिभुज बनेगा और साथ में एक नीचे भी हमारा एक तरह से दिया गया था ना, 1 और 2 1 3, यानी कि 3 यहाँ पे बनेगा। तो टोटल हमारा कितना है, 9 त्रिभुज इसमें बनेंगे। करेक्ट आंसर होगा 9, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते रहते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन 100 क्या है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर योग 8 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए यहाँ पे हमें योग कितना लाना है, 8 लाना है। तो 8 किस तरह से आएगा, अगर पहले पासे पे 2 आए और दूसरे पासे पे जो कि 6 आए तभी तो होगा 8। ठीक है, अगर आप कहेंगे पहले पासे पर 1 लाएँ तो दूसरे पासे पे 7, तो पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि पासे पे अंकों की संख्या 6 ही तक होता है। ठीक है ना, 2 और 6। अगर दूसरे पासे पहले पासे पर अगर 3 आए तो दूसरे पासे पे 5 आना चाहिए, तभी 8 होगा। उनका योग 8 होना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर पहले पे 4 आए तो दूसरे पर भी 4 आना चाहिए, और उसी तरह से ठीक आगे बढ़े तो पहले पे अगर 5 आएगा तो दूसरे पे 3 आना चाहिए। क्लियर। और अगर आगे देखें तो पहले पे अगर 6 आ जाता है तो दूसरे पे 2 आएगा, यही तो होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना, यानी टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल नंबर हो गए 5 आने की, यानी कि 8 दोनों का योग आने की जो संभावना है वो 5 बनते, 1 2 3 4 5। आउट ऑफ कितने से, तो टोटल अगर 2 पासे को फेंका जा रहा है तो कहने का मतलब कि 6 × 6 टोटल हमारा जो इवेंट होगा वो कितना होगा, 36। तो टोटल 36 यहाँ पे करेंगे, राइट आंसर होगा 5/36, ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के रोजाना मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।